आज के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आपको भी ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और इंग्लिश का जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऐसे लिखना, हाउ टू राइट ऐसे, उसी का एक VVI टॉपिक है द डॉरी सिस्टम। इसी डॉरी सिस्टम पर हम 8-10 लाइन का एक ऐसे शॉर्ट ऐसे देखते हैं। इससे निश्चित रूप से आप में जो है ना पावर आएगा ऐसे लिखने का, और आपके ऐसे लिखने का जो स्टाइल है उस वो इम्प्रूव होगा। बच्चों, आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन द डोरी सिस्टम का। इसकी हिंदी जो टाइटल होगी बच्चों वो दहेज प्रथा। डोरी सिस्टम को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश इसका डोरी सिस्टम हुआ और इसका हिंदी हुआ दहेज प्रथा। तो लिखा है बच्चों, अर्लियर पेरेंट्स, अर्लियर अर्लियर यानी बहुत पहले, पेरेंट्स यूज टू गिव नेसेसरी थिंग्स एज डोरी। तो माता पिता अर्लियर यूज टू का जो उपयोग होता है बच्चों, भूतकाल के किसी काम को जो बार बार किया जाए तो उसमें हम यूज टू का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अर्लियर पेरेंट्स यूज टू गिव मीन्स देना, नेसेसरी आवश्यक, थिंग्स वस्तु, एज डोरी टू देयर डॉटर, यानी डोरी मीन्स दहेज। तो अर्लियर पहले पुराने समय में पेरेंट्स यूज टू गिव, माता पिता ना दिया करते थे, नेसेसरी थिंग्स आवश्यक ज़रूरत के सामान, एज डोरी दहेज के रूप में, टू देयर डॉटर अपनी बेटी को दहेज के रूप में ज़रूरी सामान दिया करते थे। कब? तो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ओकेजन मीन्स अवसर। तो उसकी शादी के अवसर पर माता पिता ना ज़रूरत के सामान, ज़रूरी सामान, नेसेसरी आइटम्स दिया करते थे एज डोरी, दहेज के रूप में। दिस वाज डन बाय चॉइस, दिस वाज डन बाय चॉइस, चॉइस मीन्स पसंद। और ऐसा जो किया जाता था ना वो पसंद के आधार पर किया जाता था, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी आज की तरह, पहले पसंद के रूप में किया जाता था। नाउ लेकिन अब दिस हैज़ बिकम अ डर्टी कस्टम, डर्टी मीन्स गंदा, कस्टम मीन्स परंपरा, रीति रिवाज। लेकिन यही डोरी सिस्टम जो है अब जाके हैज़ बिकम अ डर्टी कस्टम, एक गंदी रीति बन गई है। डोरी इज टेकन फोर्सफुली, फोर्सफुली मीन्स जबरदस्ती, यानी अब दहेज जबरदस्ती लिया जाता है। पेरेंट्स स्टैंडर्ड डज नॉट मैटर, और माता पिता के स्टैंडर्ड, उनका क्या स्तर है, उनके क्या आय के साधन है, इसको बिना देखे डोरी इज टेकन फोर्सफुली, दहेज दहेज डोरी इज टेकन फोर्सफुली, दहेज जो है ना जबरदस्ती लिया जाता है। पेरेंट्स स्टैंडर्ड डजंट मैटर, और माता पिता के असर का ख्याल नहीं किया जाता है। जे हैव इवन टेक लोन्स, लोन्स टू फुलफिल द ग्रूम्स फैमिली डिमांड्स। क्या कहा गया बच्चों? ग्रूम, ग्रूम मीन्स वर पक्ष, यानी जो दूल्हे साइड के लोग होते हैं, वर पक्ष के ग्रूम, ग्रूम्स फैमिली यानी वर पक्ष के परिवार की तरफ से, दे इवन टेक लोन्स टू फुलफिल, यानी पेरेंट्स को लोन भी उठाना पड़ता है बैंक से या महाजन से, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, फुलफिल मीन्स पूरा करना, टू द ग्रूम्स फैमिली वर पक्ष के परिवार की डिमांड्स, मांग को पूरा करने के लिए पेरेंट्स को, माता पिता को लोन तक लेनी पड़ती है। इन केस दे आर नॉट एबल टू डू सो देयर डॉटर्स आर टॉर्चर्ड इनह्यूमैनली। बहुत अच्छी पंक्ति है बच्चों, लिखा इन केस दे आर नॉट एबल टू डू सो, अगर वे
वर पक्ष की मांग को पूरा करने में एबल नहीं है, योग्य नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है। देयर डाउटर्स आर टॉर्चर्ड इन ह्यूमैनली, ह्यूमैनली मतलब मानवीय, इन ह्यूमैनली अमानवीय, टॉर्चर्ड मीन्स याचना। देयर डाउटर्स आर टॉर्चर्ड, उनकी पुत्री को, उनकी बेटियों को टॉर्चर्ड किया जाता है। कैसे? तो अमानवीय तरीकों से। दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बातें हैं। फॉर्चून मीन्स भाग, अनफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। टू अवॉइड दिस, अब बच्चों सॉल्यूशन बोला जा रहा है। टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए, गर्ल्स शुड बी एडुकेटेड, लड़कियों को शिक्षा पानी चाहिए। एंड मेड सेल्फ डिपेंडेंट, और अपने आप पर आश्रित होनी चाहिए। एनी डिमांड फ्रॉम द ग्रूम्स फैमिली, और जो मांग होती है ग्रूम्स यानी वर पक्ष के परिवार के द्वारा, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, और तब आखिरी पंक्ति में कहा गया बच्चों कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, तो इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है व्हेन द यूथ, जब देश के युवा, यूथ मीन्स युवा, युवा वर्ग, यूथ टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। इस समस्या का समाधान, ये दहेज रूपी जो दानव है, इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब द यूथ टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब देश के युवा लोग पूर्ण जिम्मेदारी लें ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने के लिए वे प्रतिज्ञा लें कि हमें दहेज न लेना है न देना है, तब जाकर देश से दहेज रूपी जो दावा नल है, ये दहेज रूपी जो कुप्रथा है, इसका समापन हो, खात्मा हो पाएगा, इसको दूर भगाया जा सकता है। बच्चों आई होप कि अगर बार बार आप इस वीडियो को देखें तो आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि आप आसानी से ऐसे लिख दें। बच्चों आगे की वीडियो में ऐसा ही ऐसे शॉर्ट ऐसे आता रहेगा, ताकि आपको ऐसे लिखने का जो ऐसे लिखने का जो आपको झिझक है, कमी है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, आपका ऐसे लिखने का कॉन्फिडेंस बढ़े। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, और अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।